नमस्कार मित्रांनो, मी नितेश सावंत तुमचं माझं चॅनलमध्ये स्वागत करतो. परत एकदा माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती म्हणजेच भांडुपकर हॅशटॅग नितेशमध्ये. तर आपल्यासमोर आज सर बसले आहेत, श्री सदानंद सर. तर ते प्रजाशक्ती पार्टी यामधून खूप एवढं चांगलं काम करत आहेत, म्हणजे गरिबांसाठी परत एवढ्या सुविधा ते करत आहेत. तर त्यांच्यासाठी मला खूप धन्यवाद करायचे आहेत सर. तर आज आपला पॉईंट कोणता आहे ते तुम्ही सांगू शकता का? सभी भारतवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमने ऑलरेडी 10 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। हमारा भाग आहे आज. हाँ, भाग 11 हम अभी भाग 5 है। 4 वीडियो हम बना चुके हैं प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी का, एजेंडा का, मैनिफेस्टो का। अभी 11वीं पॉइंट ऐसा है, तो वी विल गिव, मतलब हम जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो नौकरी नहीं है, डिग्री हो गया है, नहीं तो कोर्सेस किया है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हम देंगे। इसका बैकग्राउंड ऐसा है, ये भारत देश 1947 में डिवाइड हो गया, हिंदुओं के लिए भारत और मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान। तो हमारा हिंदू तभी से सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सिटीजन करके रहते हैं। कारण ऐसा है, बहुत सारे कानून हमारे हिंदुओं के खिलाफ हो गया। नेहरू जी ने और गांधी जी ने बहुत सारे सुविधा मुस्लिम्स को दे दिया है, वो सुविधा हिंदुओं को नहीं दिया। उसके बाद भी जो प्राइम मिनिस्टर आ चुके थे, इंदिरा गांधी हो, पीवी बाद में मनमोहन सिंह हो, या वाजपेयी हो, या नरेंद्र मोदी हो, ये लोग सब मुस्लिम्स को बेनिफिट देते रहे। नरेंद्र मोदी जी इतना तक 300 स्कीम उन्होंने मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया। उनको धंधा शुरू करते तो कोलाटरल फ्री लोन मिलता है, उनको IAS IPS करने के लिए फ्री कोचिंग का फैसिलिटी है, उनको उनके लिए एक बिल्डिंग बांधा है दिल्ली में, उधर रह के फ्री में रह के लॉजिंग एंड बोर्डिंग करके वो लोग UPSC एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं। और ऐसा ही सुविधा हर स्टेट में, स्टेट का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें उनको एग्ज़ाम पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए और पास होने के लिए सब सुविधा दे चुके हैं। दिस इज़ द आयरनी ऑफ हमारा भारत। हम भारत हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, बोलने के लिए हिंदू का ओरिजिनल प्लेस है, हिंदू राष्ट्र जैसा ऐसा बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे सुविधा हिंदुओं को नहीं है, इसलिए हम सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सिटीजन हैं। हमारा पार्टी प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी इसलिए उदय हुआ है हिंदुओं को इक्वल राइट्स देने के लिए। जो भी कानून हिंदुओं के खिलाफ है उसको ठीक करना, उसको अमेंड करना, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट बाकी धर्म का लोगों को मिलता है उसको निकालना, ये सब करने के लिए हमारा पार्टी का उदय हुआ है। यही सिलसिला में हम बोलते हैं, जो भारत देश में हमारा हिंदू लोग बहुत एजुकेटेड हैं, कुछ नौकरी नहीं मिला है, अनएम्प्लॉयड है, उनको अलाउंस दिया जाएगा, सिर्फ हिंदू यूथ को दिया जाएगा। इसलिए है, हमारे हिंदुओं को सरकार का बेनिफिट बहुत कम है, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार का स्कीम, सरकार का सब्सिडी वगैरह बहुत कम है। इसकी वजह से हम हिंदू यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, ताकि वो लोग फील कर सके हम भी भारतीय नागरिक है, सरकार हमारा भी देखभाल करता है। ये तो परमानेंट ऐसा नहीं है, उनको नौकरी मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बंद किया जाएगा। और सब लोगों को नौकरी देने के लिए हमारा प्लान तो है ही, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। जो इधर करप्शन चल रहा है, करप्शन के वजह से हमारा सब जो व्यवस्था बिगड़ गया है, इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करने के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर का कंपनी आता है तो बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में नहीं है, इधर घूसखोरी बहुत है। ये सब हम ठीक करेंगे, बहुत सारे इंडस्ट्री आएगा, बहुत सारे बिजनेस शुरू होगा, सबको नौकरी मिलेगा। फिर भी कोई को नहीं मिला है, कुछ न कुछ कारण की वजह से गाँवों में रहते हैं, स्मॉल टाउन में रहते हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा हिंदू यूथ को। ये हमारा 11वीं एजेंडा है। हमारा 12वीं एजेंडा है, हमारा जो लॉ है, ऑल लॉस दे आर नॉट जनरल न्यूट्रल। इसका मतलब है, जो लॉ है स्पेशली हिंदुओं के लिए, जो लॉ है, हिंदू कोड बिल है, और बाकी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी बहुत सारे लॉ है, वो हिंदू आदमी के खिलाफ है।
ऐसा नहीं होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस हो, बीजेपी गवर्नमेंट हो, कानून को इतना अमेंडमेंट कर दिया, इसकी वजह से हर अपराध हिंदू आदमी के ऊपर डाला जाता है। लेकिन ये ऐसा पाश्चिमात्य राष्ट्र में नहीं है, अमेरिका हो, यूरोप में हो, उधर सब लॉ जनरल न्यूट्रल है। इसका मतलब कौन अपराध किया है, कौन मिस्टेक किया है, वो देखा जाता है, उसके हिसाब से कानून अपना डिसीजन देता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी लड़का शादी होने के बाद कुछ डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स होता है, तो उसमें लड़की का भी गलती रहेगा ना। कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट तो क्या है, जो भी कानून है उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेगा ना। तो वो बोलेगा ये लड़की का प्रॉब्लम होगा, लड़की ने क्रिएट किया होगा, लड़की डाइवोर्स लेता होगा, लेकिन इसके लिए अलिमनी लड़का को देना पड़ेगा, लड़का को मंथली मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और जो बच्चे हैं उनका कस्टडी लड़की को ही मिलेगा, लड़का को नहीं मिलेगा। और उनका प्रॉपर्टी रहेगा आदमी का, उसका आधा प्रॉपर्टी लड़की को देना चाहिए। लेकिन लड़की का प्रॉपर्टी रहेगा, लड़की समझो ज़्यादा कमाती है, लड़की का वजह से समझो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, वो लड़की लड़का को देना चाहिए अलिमनी या प्रॉपर्टी में, ऐसा वगैरह ज़्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो ये सब ऑटोमेटिकली ट्रीट किया जाता है, ये सब आदमी का गलती है। और बाकी कानून में भी ऐसा ही है, कुछ भी रहेगा। अभी डाउरी केसेस, पहले डाउरी डेथ होता था, ये सच्चाई है। मतलब शादी होने के बाद लड़का का घर में उसका पेरेंट्स वगैरह डाउरी लेकर आने के लिए उसका वाइफ को तकलीफ दिया, इसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर दी, ये भी सच्चाई है। ये अभी बहुत कम हो गया है, लेकिन कुछ जगह में अभी भी है। इसका कारण, आधा कारण लड़की का पेरेंट्स भी है, क्योंकि वो लोग ये चेक करना चाहिए ना, बैकग्राउंड कर चेक करना चाहिए। जो थोड़ा लड़का गरीब है लेकिन अच्छा लड़का, उसको अपना लड़के को नहीं देगा, वो बोलेगा लड़का का फैमिली में अच्छा पैसा वाला है, इसको हमारा लड़की को देंगे। फिर ये डाउरी का भी उधर डिमांड ज़्यादा आएगा। ये सब देखना चाहिए। लेकिन उसमें भी क्या है, डाउरी का वगैरह हो गया तो कभी कभी झूठा केस, अभी सुप्रीम कोर्ट खुद बोला है, इसमें मैक्सिमम केस झूठा केस है। कुछ लड़का लड़के का झगड़ा हो गया, उसका माँ आके लड़की का कुछ झगड़ा कर दिया, फिर डाउरी के लिए हरासमेंट कर रहे थे करके पुलिस केस दे दिया, लड़का का पेरेंट्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। ये सब है ना, ये भी एक जेंडर न्यूट्रल नहीं है। इसमें किसने किसको तकलीफ दिया है, किसके वजह से ये हो रहा है, ये तो चेक करना चाहिए। लेकिन इसको चेक नहीं करते हैं, ये भी, इसको भी हम ठीक करेंगे। मतलब बेसिकली जेंडर न्यूट्रल करके किसने अपराध किया है, लड़का हो लड़की हो, वो देखा जाएगा, उसके हिसाब से कानून अपना डिसीजन देना चाहिए, कोर्ट डिसीजन देना चाहिए। और बच्चों का भी जो कस्टडी है, समझो आदमी को ज़्यादा कैपेसिटी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, बच्चों को ज़्यादा देख सकता है, कस्टडी क्यों नहीं देना चाहिए उसको भी? सिर्फ औरत को ही क्यों? औरत को समझो फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, बच्चों को नहीं दे सकती है, जो आदमी है उसको भी कंसिडर करो। प्लस ऐसा कानून है, कुछ कानून ऐसा है, एक SC/ST एक्ट करके कानून पहले से था, कांग्रेस जमाने से, मोदी जी ने उसको और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। उसके हिसाब से कोई भी समझो केस पुलिस कंप्लेंट कर दिया, कोई इंक्वायरी करने के बिना जो अक्यूज करके जो बोलते हैं उसको अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है, उसको बेल भी नहीं मिलेगा। जो इसमें सच्चाई है, इंक्वायरी करना, उसको एक टाइम फिक्स करो, 7 दिन के अंदर इसको पूरा इंक्वायरी करो, इसमें सच्चाई है तो उसको अरेस्ट करो, ये सब करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे झूठा केस, उसमें भी लोगों को लेके जेल में डाल रहा है, 3-4 बरस से जेल में है। तो ये भी एक तरीका से ऐसा ही है ना, तो जाके खुन्नस से कुछ कंप्लेंट कर दिया, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। इक्वालिटी किधर गया इधर? कोई भी कुछ कंप्लेंट करते हैं, पुलिस तो इंक्वायरी करना चाहिए, प्राइमा फेशी उसको ऑफेंस किया करके एस्टैब्लिश होने के बाद कानून के हिसाब से उसका एक्शन लेना चाहिए। ये सब हम ठीक करेंगे और सबको समान अधिकार मिलेगा। इसमें डिफरेंस नहीं देखा जाएगा, कौन सा भाई जाति का हो, या इसमें वुमन और मैन, मतलब आदमी है औरत है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं देखा जाएगा। सबको इक्वल राइट्स मिलेगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट इवन कोर्ट में भी मिलेगा।
वो तो अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में यही है, इक्वालिटी मेन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उसका सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया कांग्रेस और बीजेपी ने, उसको हम एक्चुअल इंप्लीमेंट करेंगे। क्या हमारा एजेंडा नंबर 11